इधर बंगाल चुनाव की बात कर लें तो बंगाल चुनाव में पीएम मोदी धुआंधार प्रचार करेंगे और सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी की बंगाल में 20 रैलियां होंगी। इन रैलियों के जरिए पीएम मोदी बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और खबर यह भी है कि असम में भी पीएम मोदी की 6 रैलियां होंगी, लेकिन बंगाल में 20 रैलियों के तहत पीएम अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे। और बंगाल में जिस परिवर्तन की बात, सोनार बांग्ला की बात की जा रही है बीजेपी की तरफ से, वो मंत्र एक बार फिर वहां के मतदाताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। असम में भी 6 रैलियां होनी है, तो असम और बंगाल को लेकर प्रधानमंत्री की रैलियों को लेकर कार्यक्रम अभी तय माना जा रहा है। अमित कुमार मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं दिल्ली से ज्यादा अपडेट के साथ। अमित, क्या कुछ सरगर्मियां चुनाव से पहले, चाहे उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर हो या फिर किस तरह से प्रचार करेंगे पार्टी के जो लीडर्स हैं और खासतौर पर प्रधानमंत्री? फोन कट गया। अमित, अगर आप सुन पा रहे हो, जानना चाहेंगे आपसे कि बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कार्यक्रम है आने वाले चुनाव को लेकर असम और बंगाल में, चाहे पीएम की रैलियों को लेकर हो या फिर उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर भी क्या मंथन जारी है? तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 रैलियां करेंगे बंगाल में, जो इस वक्त खबर आ रही है। वही असम में 6 रैलियां कर सकते हैं और इन रैलियों के तहत वहां के मतदाताओं को जागरूक करेंगे कि कमल के पक्ष में वोट डालें। और ये चुनाव की तारीखों के ऐलान करने के बाद पीएम के कार्यक्रम को लेकर जानकारी आ रही है। अमित मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, और क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या उम्मीदवारों की लिस्ट पर भी पार्टी में मंथन जारी है और पीएम की रैलियों के साथ साथ जो स्टार प्रचारक हैं वो किस तरह से प्रचार करेंगे, उन सबको लेकर कुछ अपडेट आ रही होगी? देखिए, बीजेपी का अगर आप देखें तो कैंपेन एक तरह से चुनाव की घोषणा से पहले ही शुरू हो चुका है। जिस तरह से तमाम बड़े नेता आज खुद वहां पर योगी आदित्यनाथ हैं और लगातार केंद्रीय मंत्री वहां पर जा रहे हैं। स्मृति ईरानी को भी आपने देखा और पीएम की भी रैली 7 तारीख को है, जो कि परिवर्तन यात्रा जो है वो 7 को खत्म हो रही है और वहां पर ब्रिगेड ग्राउंड में बहुत बड़ी सभा करने की तैयारी हो रही है, जो करीब 10 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता जुटाने की बात है। तो एक कारपेट बॉम्बिंग की पूरी तैयारी है कि चुनाव के ऐलान के साथ ही जो पूरे बंगाल में बीजेपी के तमाम नेता हर जगह पहुंचेंगे और सबसे बड़ी बात, क्योंकि सबसे बड़ा चेहरा के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, तो उनकी करीब 25 रैली की डिमांड थी वहां पर। जो कार्यकर्ता थे कि जो 23 जिले हैं, हर जिले में वो चाह रहे थे कि रैली हो, लेकिन कहा जा रहा है कि उतनी संभव नहीं है, तो इसलिए 18 से 20 के बीच में रैली हो सकती है। और सबसे बड़ी बात कि खुद अमित शाह, जो कि लगातार इस पूरे बीजेपी को अगर वो इस लड़ाई की पोजीशन में पहुंचाए जहां से बीजेपी दावा कर रही है कि जीत सकते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा श्रेय अमित शाह का है। तो करीब 50 के लगभग अमित शाह रैली करेंगे। इसके अलावा अमित शाह का रोड शो भी होगा, जेपी नड्डा का रोड शो भी होगा। तो ये एक है। साथ ही साथ 3 तारीख को बीजेपी में बंगाल बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक है, जिसमें पहली बार बंगाल के जो उम्मीदवार होंगे, जो तमाम 24 सीट्स है वहां के लिए जो बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, उसके नामों पर चर्चा होगी। और 4 या 5 तारीख को चुनाव समिति की बैठक भी हो सकती है, जिसमें उन नामों पर अंतिम मोहर लगेगी। तो आप कह सकते हैं कि 3 तारीख के बाद से लगातार, क्योंकि सिर्फ बंगाल नहीं बल्कि अब असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल, वहां पे भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना है। तो पार्टी में अब वो बैठकों का दौर शुरू होने वाला है, जिसमें अमित शाह और जेपी नड्डा पहले वहां हर राज्य के चुनाव समिति जो या फिर आप कह सकते कोर ग्रुप है, उनके साथ एक बार नामों पर चर्चा करेंगे, फिर चुनाव समिति की बैठक होगी जिसमें नाम की चर्चा होगी। यानी प्रचार और दूसरी तरफ उम्मीदवारों की लिस्ट को तय करना, ये बीजेपी के लिए इस वक्त प्राथमिकता है और उस पर सरगर्मियां हैं। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें अपडेट देने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।